वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि आज का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, अगर आपने वो पिछला लेक्चर नहीं देखे वो हाफ वेव रेक्टिफायर, तो पहले आप जाके उसको देख लीजिए, तभी जाके आपको फुल वेव जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन हमारा टॉपिक आज का, और नाम है बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में सारे कॉन्सेप्ट जो रहेंगे वो हाफ वेव रेक्टिफायर के लगने वाले हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लेक्चर नंबर 2 को पहले अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए, उसी के बाद में आपको ये फुल वेव रेक्टिफायर का लेक्चर देखना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आपको पूरे अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। ठीक है, तो इस डायग्राम को सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इस डायग्राम में सबसे पहले लगा क्या हुआ ये देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये तो आपका हो गया ट्रांसफार्मर। क्या हो गया बेटा? ट्रांसफार्मर। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर का इधर वाला जो साइड होता है इसको बोलते हैं बेटा इनपुट कॉइल, और इधर वाले को अपन बोलते हैं बेटा आउटपुट कॉइल। ठीक है, और इस इनपुट कॉइल में हमने क्या लगा के रखे हैं, हमने यहाँ पर लगा के रखे हैं एसी सप्लाई। क्या लगा के रखे हैं हम यहाँ पर? एसी सप्लाई लगा के रखे, बरोबर बेटा। और यहाँ पर जो सेकेंडरी साइड में जो हमने लगा के रखे, यहाँ पर देखो 2 डायोड लगा के रखे, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने सिर्फ एक ही डायोड को लगा के रखे थे। पर यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास में कितने डायोड है? टोटल 2 डायोड है, डायोड D1 और डायोड D2। मतलब हमने यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड 2 लेके रखे, एक डायोड D1 और एक डायोड D2। ठीक है, और ये जो ट्रांसफार्मर है ना बेटा, ये देखो बीच से सेंटर टेपिंग है। बीच से क्या है? सेंटर टेपिंग। इसको आपको अच्छे से समझना बेटा, सेंटर ट्रेपिंग। सेंटर ट्रेपिंग मतलब बराबर बीच में डिवाइड करना है ना, बीच में से डिवाइड करना। मतलब दोनों डायोड को, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर जो देख रहे हो, तो 50% ऊपर और 50% नीचे, मतलब इक्वली पार्ट में हमने डिवाइड करके रखे, इसलिए इसको अपन सेंटर ट्रेपिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। कौन सा बेटा? सेंटर ट्रेपिंग ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर एक ही टाइम पे अल्टरनेटली 2 डायोड जो है वो चलते हैं बेटा। ठीक है, एक तो जब डायोड D1 चलेगा बेटा तो D2 नहीं चलेगा, और जब D2 चलेगा तो D1 नहीं चलेगा, मतलब अल्टरनेट चलते हैं। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर जो हमारे डायोड जो है ना बेटा, ये अल्टरनेट चलते हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? जिस समय डायोड D1 काम करेगा, मतलब डायोड D1 जब चलेगा ना बेटा, तो उस समय D2 जो है वो काम ही नहीं करेगा, और जिस समय D2 काम करेगा उस समय D1 जो है वो काम नहीं करेगा। समझा? मतलब D1 चलेगा तो D2 नहीं चलेगा, और D2 चलेगा तो D1 बिल्कुल नहीं चलेगा। दोनों में से कोई एक चलता है ना, इसको बोलते हैं बेटा अल्टरनेटिंग। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस हमने लगा के रखे। इस लोड रेजिस्टेंस के आउटपुट में हमने क्या लगा के रखे बेटा? वी आउट। वी आउट मतलब आउटपुट वोल्टेज हमने यहाँ पर लगा के रखे, और इसका एक एंड जो है वो क्या बेटा? ग्राउंड लगा के रखे अपन ने। क्या लगा के रखे? ग्राउंड। तो ये जो आपको डायग्राम जो दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम है आपका कौन सा? फुल वेव रेक्टिफायर का। क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में, पहले देख लेते हैं। देखो, ड्रॉ और नीट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले फुल वेव रेक्टिफायर का आपको डायग्राम जो है अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, और इसकी वर्किंग आपको जो है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलो, तो डायग्राम में तो आपको बता दिया हमने क्या लगा के रखे यहाँ पर? ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर में कितने डायोड लगा के रखे अपन ने? डायोड D1 और डायोड D2, यानी 2 डायोड लगा के रखे। और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर को हमने क्या लगा के रखे? सेंटर ट्रेपिंग। सेंटर ट्रेपिंग का मतलब क्या होता है? 50% 50% इक्वली डिवाइडेशन, इसको बोलते हैं बेटा अपन सेंटर ट्रेपिंग ट्रांसफार्मर। समझा? और यहाँ पर डायोड जो है वो कैसे काम करते हैं? डायोड जो काम करते हैं बेटा अल्टरनेट। कैसे अल्टरनेट? मतलब डायोड D1 काम करेगा तो D2 काम नहीं करेगा, और जिस समय D2 काम करेगा उस समय D1 काम नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारे डायोड जो है वो अल्टरनेट काम करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम। ठीक है, चलो हम एक एक करके पॉइंट सारे डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। बोल रहा है द फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 2 डायोड।
कंडक्टिंग अल्टरनेट एज शो इन द फिगर। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर जो है इसमें 2 डायोड होते हैं। हमारे फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? टोटल 2 डायोड होते हैं। वो 2 डायोड के नाम बताओ। डायोड D1 और डायोड D2। और दोनों जो डायोड काम करते हैं वो कैसे करते हैं बेटा? अल्टरनेट, है ना। अल्टरनेट का मतलब कैसा? D1 काम करेगा तो D2 काम नहीं करेगा, और जिस समय D2 काम करेगा उस समय D1 काम नहीं करेगा। तो इस तरह से अल्टरनेट हमने मतलब काम करता है हमारा डायोड एज शो इन द फिगर, जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट कर रहा है 2 डायोड। देखो कितने डायोड है यहाँ पर आपको अगर फिगर में दिखाई दे रहा है, तो डायोड D1 और डायोड D2, बरोबर। और हमने इसको जो अरेंज करके रखे बेटा वो अल्टरनेटली अरेंज करके रखे, ठीक है। ये शो इन द फिगर जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है बेटा? सेकेंड पॉइंट में हमारा बोल रहा है द सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर ट्रैपिंग ट्रांसफार्मर। हमारी ये जो फुल वेव रेक्टिफायर की जो सर्किट है ये कंसिस्ट कर रहा है सेंटर ट्रैपिंग ट्रांसफार्मर। सेंटर ट्रैपिंग ट्रांसफार्मर समझ में आया कि हमने डायोड D1 और D2 को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रखे, मतलब 50% में इक्वली डिवाइड करके रखे, इसलिए इसको बोला गया बेटा सेंटर ट्रैपिंग। मतलब सेंटर मतलब बीच से, ये रहा हमारी A और B कॉइल, तो ये है हमारा डायोड D1 और ये रहा हमारा डायोड D2। तो हमने देखो बेटा यहाँ पर बिल्कुल सेंटर टेपिंग मतलब 50% और 50% इक्वली डिवाइड करके रखे ना, इसलिए इस ट्रांसफार्मर को हम सेंटर ट्रैपिंग ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। द सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर ट्रैपिंग ट्रांसफार्मर एंड डायोड D1 and diode D2 connected such that D1 conduct in the positive half cycle and D2 conduct in the negative half cycle at the input voltage। देखो क्या बोल रहा है हमारा सर्किट फुल वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट डायग्राम जो है यहाँ पर सेंटर ट्रैपिंग ट्रांसफार्मर है, और सेंटर ट्रैपिंग ट्रांसफार्मर में हमने दो डायोड यहाँ पे लगा के रखे, एक डायोड D1 है और एक डायोड D2। तो जो डायोड D1 और D2 को हमने कनेक्ट करके रखे, पर वो कनेक्ट किस तरह से करके रखे हमने यहाँ पर? तो देखो डायोड D1 जो है ये कंडक्ट करेगा, मतलब डायोड D1 स्टार्ट होगा, डायोड D1 चालू होगा, डायोड D1 ऑन होगा। कब? जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल बीइंग करते हो, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल जब चलेगा तो डायोड D1 काम करेगा, और जब निगेटिव हाफ साइकिल चलाओगे तो डायोड D2 काम करेगा। कितनी प्यारी बात बोल चुका है यहाँ पर, समझा? देखो जब डायोड D1 जो है ये क्या करेगा बेटा? डायोड D1 जो है ये कंडक्ट करना स्टार्ट होगा, मतलब ऑन हो जाएगा, मतलब स्टार्ट करना चालू कर देगा ये। कब? जब आप क्या देते हो बेटा यहाँ पर? पॉजिटिव हाफ साइकिल। कौन सा? पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आप चालू करते हो तो आपका डायोड D1 जो है वो काम करना स्टार्ट करता है, मतलब डायोड D1 जो है ये कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, बरोबर बेटा। और डायोड D2 जो है ये कंडक्ट कब करेगा? ये डायोड 2 कब कंडक्ट करेगा? जब आप निगेटिव हाफ साइकिल देते हो। कौन सी? निगेटिव हाफ साइकिल देते हो, समझा? ये रहा हमारा सेकेंड पॉइंट। तो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट जो है ये सेंटर ट्रैपिंग ट्रांसफार्मर में है, और यहाँ पर सेंटर ट्रैपिंग ट्रांसफार्मर में हमने 2 डायोड को कुछ इस तरह से अरेंज करके रखे कि डायोड D1 जो है वो कंडक्ट कब करेगा? जब पॉजिटिव हाफ साइकिल बिगिन होती है, और डायोड D2 कंडक्ट कब करेगा? जब हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल कंडक्ट करेगा। चलो इतनी बात तो समझ में आ जाती है। तो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। ओके, नाउ अब हमारा चलेगा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में चालू होती है बेटा मेन वर्किंग, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा क्या है यहाँ पर। देखो क्या बोल रहा है, पहले पॉइंट को हम पहले पढ़ लेते हैं। जैसे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल of the input voltage, the point A is at higher potential than that of the point B and the diode D1 conduct. The current passes through the load resistance RL follow the path APQRC as shown in the
फिगर। देखो बेटा क्या बोलता है, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल चलाते, देखो ये है बेटा हमारी सर्किट, ये रहा हमारा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, ठीक है, और ये रहा हमारा डायोड D1 और ये रहा बेटा डायोड D2। ध्यान से समझना बेटा, हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना बेटा, ठीक है। और ये रहा हमारा सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर जो कुछ इस तरह से लगा के रखे हमने, ये रहा बेटा क्यू पॉइंट और यहाँ पर लगा के रखते हैं लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये ग्राउंड में ये पॉइंट हमारा कौन सा दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है और यहाँ पे हमने कनेक्ट करके रखे है, देखो इस तरह का है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, देखो जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट करते हो, देखो ये रहा हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो जब आप यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट करते हो, देखो ये पॉजिटिव और ये डायोड का हमारा पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्मिनल, ये बात तो आपको समझ में आती है कि डायोड का ये वाला जो साइड होता है बेटा ये पॉजिटिव हाफ साइकिल रहता है, यानी पॉजिटिव रहता है, और ये वाला जो साइड रहता है ये कौन सा रहता है बेटा, निगेटिव। ठीक उसी तरह से ये रहा बेटा डायोड D2 का निगेटिव और ये क्या रहा है बेटा पॉजिटिव। तो देखो इसके पॉजिटिव को ये पॉजिटिव मिला, मतलब ये हो गया बेटा आपका फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब ये हो गया शॉर्ट सर्किट, मतलब डायोड D1 जो है वो क्या होगा बेटा, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे बेटा, तो देखो ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल इसके किसके मिल रहा है बेटा, निगेटिव हाफ साइकिल को मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया बेटा रिवर्स बायसिंग, क्या हो गया, रिवर्स बायसिंग। और जब ये रिवर्स बायसिंग होगा तो ये हो जाएगा बेटा ओपन सर्किट, क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, और यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। इसका मतलब D2 जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा, सिर्फ D1 कंडक्ट करेगा, वो भी कब, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हो। ध्यान से समझना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप पॉजिटिव जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल चलाते हो ना बेटा, तो आपका डायोड D1 जो है ये हो जाता है बेटा फॉरवर्ड बायस, और जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो ये हो जाएगा बेटा शॉर्ट सर्किटेड, और जब शॉर्ट सर्किट होगा इसका मतलब डायोड D1 जो है ये कंडक्ट करेगा, क्या करेगा बेटा, कंडक्ट। लेकिन डायोड D2 जो है वो हो जाता है बेटा रिवर्स बायसेड, जिसकी वजह से ये हो जाता है ओपन सर्किटेड। इसका मतलब डायोड D2 जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा, ये बात आपको याद रखना है। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिर्फ डायोड D1 काम करता है, डायोड D2 काम नहीं करता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है बेटा, हायर हो जाता है एज कम्पेयर टू किसके, पॉइंट बी के। और डायोड D1 जो है वो क्या हो जाता है बेटा, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और जब डायोड D1 कंडक्ट करेगा इसका मतलब वहाँ से करंट पास भी करेगा, और करंट कैसे पास करेगा बेटा, देखो ए से कहाँ जाएगा बेटा, ए से जाएगा पॉइंट पी के पास, ठीक है। देखो ए से कहाँ जाएगा, पॉइंट पी के पास, और पॉइंट पी से कहाँ जाएगा बेटा, पॉइंट क्यू के पास जाएगा, और क्यू से कहाँ जाएगा बेटा, आर के पास जाएगा, और आर के पास से सीधा किसके पास जाएगा बेटा, सी के पास जाएगा। ये देखो सी के, और सी से फिर ए, और ए से पी, पी से क्यू, मतलब ए से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से सी। इस तरह से आपका करंट यहाँ पर क्या होगा बेटा, फ्लो होगा, समझा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो बेटा क्योंकि ये पॉइंट जो है समझना बहुत जरूरी है बेटा। देखो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हो, ठीक है, तो जब आप यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हो ना बेटा, ये यहाँ पर जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हो तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है हायर, क्या हो जाता है, हायर एज कम्पेयर टू किसके बेटा, पॉइंट बी के। और हमारा डायोड D1 जो है ना बेटा ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और डायोड D2 जो है वो कंडक्ट नहीं करता। मतलब डायोड देखो ये तो अल्टरनेट काम करता है, मतलब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हो तो डायोड D1 काम करता है, डायोड D2 काम नहीं करता है। तो हम यहाँ पर क्या की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें ना, निगेटिव हाफ साइकिल की तो बात अपन बाद में करेंगे ना, हम तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की। तो जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हो तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होता है वो हायर होता है, और पॉइंट बी का पोटेंशियल लोअर होता है बेटा,
ओके, तो डायोड D1 जो है वो हो जाता है फॉरवर्ड बायस, मतलब डायोड D1 कंडक्ट करना स्टार्ट होता है। कंडक्ट करना मतलब ऑन होना, और डायोड D1 जब ऑन होगा बेटा तो जाहिर सी बात है वहाँ से करंट फ्लो होगा बेटा। और जब करंट फ्लो होगा तो करंट कैसे फ्लो होता है बेटा, किस पाथ से फ्लो होता है ये भी तो जरूरी ना बेटा। तो देखो, द करंट पासेस थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, तो जब RL से करंट पास हुआ कैसा होगा बेटा, देखो वो पास ऐसे हुआ A से P, ए से कहाँ जाता है बेटा P, और P से कहाँ जाता है बेटा Q, और Q से कहाँ जाता है R, और R से कहाँ जा रहा है बेटा वो C के पास जा रहा है, और C से फिर A, फिर A से P, फिर P से Q, मतलब आपका जो पाथ चल रहा है वो कैसे चल रहा है A P Q R C, ठीक है बेटा, A P Q R C ऐसे पाथ में चलता है। याद रखो बेटा अच्छे से, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात आती है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 जो है वो क्या करता है बेटा, कंडक्ट करता है। और जब डायोड D1 कंडक्ट करता है तो पॉइंट A का जो पोटेंशियल होता है, पॉइंट A का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है बेटा, हायर होता है एज कम्पेयर टू किसके बेटा, पॉइंट B के, बरोबर। तो यहाँ पर जो लोड रेजिस्टेंस से करेंट जो है ना बेटा, वो करेंट जो है वो फ्लो होगा, और लोड रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हुआ तो किस पाथ से फ्लो होता है बेटा, A P Q R C एज शो इन द फिगर, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है बेटा। बस इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल जब आएंगे तो क्या होता है देखते हैं। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल of the input, point B as a higher potential as compared to point A, the diode D2 is conduct, the current passes through the load resistance RL, follow the path PPQRC। देखो बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पर, जब निगेटिव हाफ साइकिल चलती है, जब निगेटिव हाफ साइकिल चलती है ना, तो उस समय जो डायोड D2 जो है वो कंडक्ट करेगा, डायोड D2 कंडक्ट करेगा। और पॉइंट B जो है, पॉइंट B जो है ना बेटा, तो ये पॉइंट B का जो पोटेंशियल होगा, पॉइंट B का जो पोटेंशियल होगा बेटा वो हायर होगा एज कम्पेयर टू किसके, पॉइंट A के, बरोबर। और यहाँ पर जो D2 कंडक्ट करेगा तो भाई लोड रेजिस्टेंस से करंट पास करेगा बेटा, और जब लोड रेजिस्टेंस से करंट पास होगा तो किस पाथ से फॉलो होगा बेटा, तो देखो कैसे होता है, देखो B से जा रहा है बेटा Q, B से कहाँ जा रहा है बेटा, सॉरी ये B से जा रहा है Q, Q से जा रहा है R, R से जा रहा है बेटा फिर से वापस, देखो B, एक मिनट मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। देखो B से गया P, ठीक है, P से गया Q, और Q से गया R, और ये R से वापस कहाँ गया बेटा, C गया। मतलब B से P, P से Q, Q से R, R से C। और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा था तो A से P, P से Q, Q से R और R से C। तो आप यहाँ पर देख रहे हो PQRC और PQRC, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में दोनों में आप देखोगे तो लोड रेजिस्टेंस से करंट जो है वो सेम पाथ से फ्लो हो रहा है। ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल तब भी लोड रेजिस्टेंस से करंट किस पाथ से फ्लो हो रहा है, PQRC, और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान भी PQRC, मतलब दोनों पाथ सेम आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हो। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है बेटा। चलो आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर करके देता हूँ ताकि आपको ये सब चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बेटा क्या बोले अपने, जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल चलाते हो, ठीक है, जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल चलाते हो, ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान में आपका डायोड D1 जो है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, डायोड D1 जो है वो कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। तो उस समय पॉइंट ए का जो पोटेंशियल रहता है, पॉइंट ए का जो पोटेंशियल रहता है वो क्या रहता है बेटा, हायर रहता है। पॉइंट ए का पोटेंशियल हायर रहता है एज कम्पेयर टू किसके, पॉइंट बी के। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि जो करंट जो पास होगा, करंट जो है पासेस कहाँ से पासेस करेगा,
पासिस थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। कैसे पास होता है बेटा, ए पी क्यू आर सी इस पाथ से फ्लो होता है बेटा, ठीक है। और दूसरे केस में फिर क्या किए कि जब निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होती है, निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होती है तो D2 जो है वो ही सिर्फ कंडक्ट करता है बेटा, ठीक है। और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है, पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है बेटा वो होता है बेटा हायर एज कम्पेयर टू किसके बेटा, ए के, बरोबर। तो उस समय जब करंट जो पासेस हो रहा है, तो करंट पासेस कहाँ से हो रहा है बेटा, लोड रेजिस्टेंस से। तो किस वे में हो रहा है, बी पी क्यू आर और सी ऐसे पाथ में हो रहा है। इसका मतलब आप देख रहे हो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी पी क्यू आर सी सेम पाथ से यानी सेम रास्ते से पास कर रहा है बेटा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी पी क्यू आर सी सेम पाथ से फॉलो हो रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान में जो लोड रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम पाथ से फ्लो हो रहा है, पी क्यू आर सी पी क्यू आर सी। समझा बेटा। तो ये था आपका कौन सा, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का आपका वर्किंग। समझा बेटा। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 इज कंडक्ट एंड पॉइंट ए पोटेंशियल इज हायर एज कंपेयर टू बी, देन द करंट पासेस थ्रू द लोड रेजिस्टेंस ए पी क्यू आर सी, है ना। एंड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D2 is conduct, then the point B potential higher as compared to point A, then the current passes through the load resistance B P Q R C। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट पांचवा पॉइंट हमने क्या बोले बेटा, देखो पांचवा पॉइंट बोल रहा है therefore the current flowing through the load resistance is in the same direction during both the cycle। देखो बेटा इतनी बात समझो, यहाँ पर बोल रहा है कि जो करंट फ्लो हो रहा है कहाँ से बेटा, लोड रेजिस्टेंस से। ये है आपका लोड रेजिस्टेंस, और लोड रेजिस्टेंस जो करंट पासेस हो रहा है वो सेम डायरेक्शन मतलब सेम पाथ से फ्लो हो रहा है बोथ द साइकिल, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी, पी क्यू आर सी। देखो बेटा बोथ द साइकिल, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में जो लोड रेजिस्टेंस से करंट जो है बेटा वो सेम पाथ से, सेम डायरेक्शन से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। एंड DC आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस पल्सेस। और जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो आपका जो आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है बेटा वो कैसे मिल रहा है बेटा, अल्टरनेट मिल रहा है। देखो ऐसा 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 आपको जो है ये आउटपुट मिलेगा बेटा, कंटिन्यूअस पल्सेस बोलते हैं बेटा। देखो अल्टरनेट पल्सेस किसमें मिल रही थी, आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका अल्टरनेट मिल रहा था, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, इसको बोलते हैं बेटा अल्टरनेट पल्सेस। पर ये अल्टरनेट पल्सेस जो है वो कहाँ मिलता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में मिलता है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में कैसा मिल रहा है बेटा, आपको कंटिन्यूअस पल्सेस मिल रहा है बेटा। कैसे मिल रहा है, कंटिन्यूअस पल्सेस। फिर मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये अल्टरनेट पल्सेस जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्यों मिलता है और कंटिन्यूअस पल्सेस जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर में क्यों मिलता है। तो बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक ही डायोड काम करता है बेटा, समझा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है वहाँ पर तभी काम करता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो डायोड काम ही नहीं करता बेटा। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड काम करता, नेगेटिव में काम ही नहीं करता बेटा। इसलिए वहाँ पर अल्टरनेट पल्सेस चल रहा था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में काम नहीं करता है, इसलिए अल्टरनेट पल्सेस मिलता है बेटा। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में तो दो डायोड होते हैं। दो डायोड का मतलब क्या होता है बेटा, एक समय पे डायोड D1 काम करता है तो D2 काम नहीं करता, और D2 काम करता है तो D1 काम नहीं करता बेटा। मतलब जब दोनों साइकिल चलती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी चलती है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी चलती है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 काम करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 काम करता है, और दोनों के दोनों डायोड काम कर रहे हैं बेटा। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा कि आपको जो आउटपुट वोल्टेज में जो आपको वेवफॉर्म मिल रही है वो कैसे मिलेगा बेटा, कंटिन्यूअस पल्सेस के फॉर्म में मिलेगा बेटा। चलो मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ तो अच्छे से क्लियर होगा। ये रहा बेटा आपका वेव फॉर्म, क्या रहा बेटा, वेव फॉर्म। देखो बेटा ये जो आपको जो पहला वाला जो ये फर्स्ट नंबर पे जो आपको वेव फॉर्म मिल रहा है बेटा, ये है बेटा आपका इनपुट वेव फॉर्म,
क्या, देखो ये जो पहला वाला जो आपको वेव फॉर्म मिल रहा है, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये हो गया बेटा आपका इनपुट वेव फॉर्म जो आप इनपुट में दे रहे हो बेटा, ठीक है। अब आप दूसरे इसमें जो देखो पहले नंबर का हो गया, अब दूसरे नंबर पे आप देखोगे बेटा तो यहाँ पर डायोड D1 की बात चल रही है बेटा। D1 मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात चल रही है। देखो जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हो तो डायोड आपका काम करेगा बेटा, जब निगेटिव हाफ साइकिल देते हो तो डायोड काम ही नहीं करता बेटा। फिर से जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हो फिर से डायोड आपका काम चालू कर देता बेटा, और फिर जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल देते हो बेटा तो डायोड D काम ही नहीं करता बेटा, बरोबर। फिर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल चलाते हो फिर आपका डायोड D1 काम करता है, फिर निगेटिव हाफ साइकिल देते हो तो डायोड आपका काम ही नहीं करता बेटा, समझा। तो ये था बेटा D1, जब डायोड D1 जब चालू होता है तब आपको ऐसी वेव फॉर्म मिलती है, बरोबर बेटा। जब आपका डायोड D2 काम करेगा बेटा तो कैसा मिलेगा, देखो ये सब निगेटिव हाफ साइकिल में मिलता है। देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो आपको मिलेगा नहीं, हाँ, पर निगेटिव हाफ साइकिल में आपको मिलेगा। देखो ये आ रहा आपका निगेटिव हाफ साइकिल में, क्योंकि हमारा डायोड D2 कब काम करता है, निगेटिव में काम करता है, बरोबर। फिर जैसा देखो देखें, फिर जैसे आपने पॉजिटिव दिए बेटा फिर से काम नहीं करेगा, पर जैसे निगेटिव दिए फिर से काम करना चालू कर देगा, ओ सॉरी हाँ निगेटिव फिर से काम चालू कर देगा, फिर पॉजिटिव दिए फिर काम नहीं करेगा, फिर निगेटिव काम दिए फिर काम करेगा। मतलब बोलने की बात ऐसा कि जब डायोड D1 देते हो तो पॉजिटिव में काम करता है, बरोबर, और जब डायोड D2 कब काम करता है, जब आप निगेटिव हाफ साइकिल देते हो, बरोबर। तो यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी काम कर रहा है और डायोड D2 जो है वो निगेटिव में काम कर रहा है बेटा। तो जब दोनों को मिला के, जब डायोड D1 और डायोड D2 जब दोनों को मिलाओगे तो देखो बेटा आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको मिल रही है। देखो कंटिन्यूअस मतलब टोटल आउटपुट जो आपको मिलेगा देखो कंटिन्यूअस पल्सेस के बारे में मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसके बारे में अपन एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट वेव फॉर्म इज एट इनपुट AC। जो आपको जो इनपुट AC जो मिल रहा है ये फर्स्ट वेव फॉर्म, ये जो इनपुट AC जो आपको मिल रहा है ना बेटा, AC का इनपुट वेव फॉर्म देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये है आपका इनपुट वेव फॉर्म, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड वेव फॉर्म शो द आउटपुट व्हेन द डायोड D1 कंडक्ट। जब डायोड D1 कंडक्ट करता है, मतलब आपका जो डायोड D1 जब कंडक्ट करता है ना बेटा तो आपको इस तरह से वेव फॉर्म मिलती है, बरोबर। फिर थर्ड पॉइंट, द थर्ड वेव फॉर्म शो द आउटपुट व्हेन डायोड D2 कंडक्ट। जब आपका डायोड D2 कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, मतलब डायोड D2 जब चालू होता है तो देखो बेटा ये निगेटिव में काम करता है, बरोबर। और चौथा जो है, द फोर्थ वेव फॉर्म शो द टोटल आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। और जो आपको जो चौथा वाला जो वेव फॉर्म मिल रहा है वो दोनों को मिला के पॉजिटिव नेगेटिव मतलब डायोड D1 D2 दोनों को मिला के आपको टोटल वेव फॉर्म आपको मिला है। तो ये हो गया बेटा आपका फुल वेव रेक्टिफायर, समझा बेटा। आई होप ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर मैं समराइज इसको अगर मैं पूरा करूँ तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आ जाती है बेटा, ठीक है, कि फुल वेव रेक्टिफायर में एडवांटेजेस ये है कि यहाँ पर जब दो वेवफॉर्म आते हैं, दो डायोड जब चलते हैं बेटा तो अल्टरनेट काम करते हैं। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलाते हैं तो D1 काम कर लेता है और जब निगेटिव हाफ साइकिल देते हैं तो D2 काम करता है। तो इसमें एडवांटेजेस ये है कि अगर समझो कोई एक डायोड खराब हो जाता है तो दूसरा डायोड जो है वो संभाल लेता है, इसलिए इसकी इफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब फुल हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपेरिजन में फुल वेव रेक्टिफायर की ज़्यादा एफिशिएंसी वाला होता है। चलो ठीक है, तो पूरे लेक्चर को देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।